नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। नमस्कार, रिपोर्टर अजय महाजन आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज हम आपको बाटा चौक में लेके आए हैं, जहाँ पे बाटा चौक में चर्च है। क्या नाम है, फादर जी से पूछते हैं। नमस्कार फादर जी। नमस्कार फादर जी, पहले तो आप ये बताइए कि चर्च का क्या नाम है और आपका क्या नाम है। हमारी चर्च का नाम है CNI चर्च गुरदासपुर है। CNI के फुल फॉर्म है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। और मेरा नाम है रेवरेंड फिलिप राकेश। मैं प्रेस्बिटर इंचार्ज हूँ यहाँ पे। हाँ जी सर, ये बताइएगा कि बच्चों को हम स्कूल में काफी शिक्षा देते हैं, हर दिन त्योहार के बारे में बताया जाता है। ये नहीं पता लगता कि 25 दिसंबर जो है वो क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसके विषय में आप जरा कुछ जानकारी दीजिएगा। 25 दिसंबर जो है क्रिसमस डे है। इस दिन सारे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर क्रिसमस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन जो है प्रभु यीशु मसीह जो इस जगत में देह धारण करके इस दुनिया के अंदर आए और वो पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए आए। और उनका मकसद यही था कि जो दुनिया पाप के अंदर डूब चुकी है और पाप के कारण जो परमेश्वर से अलग हो गए हैं और पाप के कारण जो मनुष्य के अंदर अशांति, बेचैनी, दुख, बीमारियां, तकलीफें आ चुकी थी और उनके जीवन के अंदर जो मृत्यु ने जन्म ले लिया था, तो प्रभु यीशु का इस दुनिया में आने का मतलब यही है कि मानव जाति जो है पाप से छुटकारा पाए और इसके अलावा जो है वो हमें शांति, आनंद, खुशी जो हमारे जीवन के अंदर देने के लिए आए। एक ऐसा जीवन जिसके अंदर भरपूरी का जीवन हो, आनंद का जीवन हो, शांति का जीवन हो। तो हमारी जिंदगियों के अंदर एक आशा है। तो इस आशा के साथ हम जिंदगियों को आगे बढ़ाते हैं और प्रभु यीशु का इस दुनिया में आने का जो मकसद यही है कि वो हमारे पापों से हमें निजात दिलाए। और वो किसी लोगों के लिए नहीं आए, किसी जाति के लिए नहीं आए, बल्कि वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो हर एक के लिए, पूरी जगत के लिए वो उद्धार करता, मुक्तिदाता आया। उनके नाम का भी अर्थ यही है कि जब स्वर्गदूत कुंवारी मरियम के पास भेजा गया, जो 750 साल पहले यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा एक भविष्यवाणी की गई थी कि कुंवारी गर्भवती होगी और बेटे को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। तो बताया गया था कि यीशु रखना उसका नाम, और यीशु का अर्थ है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से मुक्ति दिलाएगा। इसलिए उसका नाम मुक्तिदाता है, उद्धार करता है, पापों से मुक्त करने वाला है। तो इसलिए इस दिन को हम बड़ी धूमधाम के साथ पूरे विश्व के अंदर मनाते हैं, इस खुशी को बांटते हैं कि वो प्रभु यीशु हम सबके उद्धार, हमारी मुक्ति के लिए आए हैं, ताकि हम प्रभु यीशु पे विश्वास करें और उस जीवन को पाएं जिस जीवन को लेने के लिए आए। सर, सेंटा क्लॉज जो है वो क्या चीज है, लोगों को ये नहीं पता होता। जब हम इसके लिए निकालते शोभा यात्रा जिसे कहते हैं, तो लोग, बच्चे बड़े खुश होते हैं कि सेंटा क्लॉज है। सेंटा क्लॉज क्या चीज है और क्या करते हैं ये? क्रिसमस की जो बहुत सारी जो चीजें हैं जो जिनको हम कह सकते हैं कि जैसे क्रिसमस ट्री है और सेंटा है, ये कुछ चीजें हैं जो ऐतिहासिक चल रही हैं। तो इन चीजों को भी, इनके पीछे भी कुछ एक कहानियां ऐसी हैं कि कुछ खुदा के जो लोग, जो फादर लोग थे, वो उस खुदा के लिए, उस प्रभु के लिए लोगों की हेल्प करना चाहते थे। और उन्होंने कि लोग ना जाने उनको भी, मैं जो हूँ किसी की हेल्प कर रहा हूँ, और उसके लिए उन्होंने अपना एक भेष को बदला ताकि लोग उनको पहचान ना सके और लोगों की वो मदद कर सके। तो इसलिए वो अपनी महिमा नहीं चाहते थे, बल्कि अपने सब चीजों को गुप्त रूप में देना चाहते थे। तो प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारा अगर दाहिना हाथ दान करे तो बाएं को पता ना लगे। तो इसी तरह से कुछ लोग हैं जो कुछ करते हैं लेकिन अपनी बढ़ाई के लिए, अपनी महिमा के लिए करते हैं। तो वो सेंटा एक फादर थे जिन्होंने कुछ गरीब लोगों की मदद की और उन्होंने अपना भेष बदला। तो वहां से ऐतिहासिक तौर पर ये चीजें चल रही हैं। फादर जी, एक बात बताइएगा, कई पत्रकार भी हैं, चाहे हम ही हैं, कई पत्रकारों को भी ये नहीं पता लगता कि जो हमारे यीशु मसीह जी हैं, जो 25 तारीख को हुए थे, कि ये 27 तारीख को जन्म लिया था इन्होंने। प्रभु यीशु मसीह का जो देह धारण करके जो दुनिया के अंदर आए हैं,
तो उसके लिए एक डेट जो है वो फिक्स की गई है। वैसे जो हिस्ट्री के अंदर जो है वो बताया जाता है कि पेंतुस पिलातुस जो रोमी शासन था, उसके शासन के अंदर 6 to 4 BC के अंदर प्रभु यीशु का जन्म हुआ। और कुछ चीजें हैं जिससे पता चलता है कि प्रभु यीशु का जन्म इस समय के अंदर हुआ है। तो उसके लिए जो ये डेट है वो फिक्स की गई है 25 दिसंबर। और जो प्रभु यीशु मसीह है वो तो शुरू से थे, जैसे लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन ही देह धारण करके इस दुनिया के अंदर आया है। तो उनका जन्म जो है वो तो अनादिकाल से ही है। तो उनका सिर्फ दुनिया के अंदर जो प्रकट होना है एक मनुष्य के रूप में, तो हम उनके मनुष्य के रूप में प्रकट होने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस डे है। तो जन्म की अगर बात करें तो वो तो आरंभ से है, उनका कोई पैदा होने का समय, उनके अंत का समय कोई नहीं है प्रभु का, क्योंकि वो पूरे जगत का मालिक है, पूरे जगत का परमेश्वर है। तो वो हमारे बीच में जो आए हैं वो मानव जाति को पापों से छुटकारा देने के लिए देह धारण करके मनुष्य बन करके हमारे बीच में वो परमेश्वर आए। आप बच्चों को, जनता को 25 दिसंबर के बारे में जान दीजिए। हमारे जैसे कि हम कहते हैं जन्मदिन, तो इसका एक किस्म का ये हमारा बर्थडे ही मनाया जाता है 25 तारीख को। आप जनता को इसके बारे में क्या संदेशा देना चाहिए? हम सबके लिए यही संदेश देना चाहते हैं, जो क्रिसमस डे है उसमें हम उस प्रभु को स्मरण करते हैं जो आसमान को छोड़ करके हम पापी लोगों के लिए इस जगत के अंदर आए हैं, ताकि वो हमारे पापों से हमें मुक्ति दिलाए। और उन्होंने ही पूरे जगत के गुनाह को, पाप को, श्राप को लिया। वो बड़े हुए और उनको क्रूसीफाई किया गया और वो मर गए, वो कब्र में रखे गए, लेकिन तीसरे दिन मौत पर फतह पा करके जी उठे, जो आज जीवित है, जो स्वर्ग में विराजमान और फिर आने वाले हैं। इसलिए उनका शुभ समाचार दिया जाता है कि उन्होंने हमारे पापों को, गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है और उन्होंने हमारी सजा भी अपने ऊपर ले ली है। उन्होंने हमारे कर्ज को चुका दिया है। हम उन पर विश्वास करने के द्वारा अपने पापों से निजात पा सकते हैं। आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। फादर जी ने बताया कि जिस तरह के हम लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, इनका भी ये 25 दिसंबर को जन्मदिन होता है। सेंटा क्लॉज जिसे कहते हैं, हम सेंटा क्लॉज कहते हैं, इनका मतलब ये भगवान है। नहीं, सेंटा क्लॉज जो है भगवान नहीं है, ये जस्ट एक डेकोरेशन है जो इसको ना तो हम वर्शिप कर सकते हैं ना कि भगवान मान सकते हैं इनको, ठीक है। ये तो एक सेंटा एक डेकोरेशन का पार्ट है या हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह है वो एक बालक के रूप में चरनी में आए, फिर बड़े हुए और उन्होंने इस मुक्ति के काम को पूरा किया। तो ये भगवान नहीं है सेंटा जो है, ठीक है। तो जो प्रभु यीशु मसीह है तो वही है, हम उनकी वर्शिप करते हैं। वो आज किसी बुत में या किसी चीजों के अंदर नहीं है, बल्कि हम उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं, क्योंकि जब हम उसकी उपासना करते हैं तो हम उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं। फादर जी, हमने बड़े बड़े शहरों में देखा है कि जब इनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, सेंटा क्लॉज बना के कुछ टॉफियां दे रहे हैं, कोई कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, उसके बारे में भी बताइए। वही मैंने आपको बताया कि जो कुछ हिस्टोरिकल चीजें हैं, जैसे कोई फादर थे, उन्होंने लोगों की हेल्प करना चाहा, उन्होंने अपना भेष बदला ताकि उनको पहचान ना सके। तो उन्हीं चीजों को कुछ लोग आज भी वो एक जो चीजें ये सिखाना, सबक यही देना चाहते हैं कि क्रिसमस सिर्फ हम अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी और दूसरों की हेल्प भी कर सके और लोग ये ना जान सके कि हम कर रहे हैं, बल्कि